इसके प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस पूरे पाठ को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हालांकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, अगर आप इसको देखते हैं तो पूरे पाठ को समझ जाएंगे। तो अगर हम बात करें कविता के साथ, तो पहला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। स्वदेशी शीर्षक की सार्थकता आपसे स्पष्ट करने की बात कर रहा है। तो प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी अपने आप में उपयुक्त है, जिससे प्राचीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच ध्यान में रखकर इस शीर्षक को रखा गया है। अंग्रेजी वस्तुओं का फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते रहते हैं। आज के वर्तमान युग में रहन सहन हो या खान पान हो आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुसरण किया जा रहा है। उन्हें अपनी संस्कृति विरोधाभास लगती है और सभी जगह पश्चिमी चीजों का ही बोलबाला बढ़ गया है। अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक सार्थक और समीचीन है। समीचीन का तात्पर्य सही है, क्योंकि आज जो है अगर हम स्वदेशी की बात करें तो लोग 1 रुपए 2 रुपए के लिए भी आसानी से क्या करते हैं, विदेशी वस्तुओं को अपना लेते हैं, जिस वजह से हमारा क्या होता है, स्वदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। जबकि वहीं हम कई सारे ऐसे देशों का विकल्प ले सकते हैं जहाँ पे कितनी भी चीज़ें महंगी हो या फिर सस्ती हो, वो अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें भी आवश्यकता है कि अपने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी भी देश के प्रति वहाँ की जनता की कितनी निष्ठा है, देशवासी को अपने देश की संस्कृति में कितनी आस्था है, यह उसके रहन सहन बोल चाल खान पान से पता चलता है। आज वर्तमान समय में हिंदू हो या मुस्लिम, ग्रामीण या शहरी, व्यापार हो या राजनीतिक, चारों ओर अंग्रेजी चीज का जय जयकार है। भारतीय भाषा संस्कृति सभ्यता धूमिल हो गई है। अतः कभी कहते हैं कि भारत में अब भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पे हमको क्या दिखता है, हर जगह पे पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के का ज्यादा चलन देखने को मिलता है। इसलिए कभी को ऐसा एहसास होता है कि भारत में अब भारतीयता नहीं दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कवि समाज में किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कवि किस वर्ग की आलोचना करता है, इसको देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आज वर्तमान समय में एक ऐसे वर्ग के लोगों का विकास हो गया है जो हिंदुस्तानी भाषा और संस्कृति के मूल भूलकर पश्चिमी संस्कृति को अपनाकर गौरवान्वित होते हैं, वह प्रचलित माने जाते हैं। अर्थात आज के डेट में पश्चिमी भाषा और पश्चिमी संस्कृति को अपनाने वाले लोग मॉडर्न माने जा रहे हैं और ऐसा बोलबाला उन लोगों का देखा जा रहा है। ऐसी प्रचलन को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि आलोचना करते हैं और ऐसे ही लोगों की कवि आलोचना करते हैं, क्योंकि यह देश हित की बात नहीं है। ऐसा वर्ग देश को पुनः अप्रोक्ष रूप से विदेशी दास्तां के बंधन में बांधने को तत्पर हो रहा है। अर्थात ऐसे लोग ही क्या कर रहे हैं, फिर से हमें विदेशी दास्तां की बेड़ी में बांधने की प्रयास कर रहे हैं या उस और ही लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। नगरीय व्यवस्था, नगर का रहन सहन सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुगामी हो गया है। बाजार में वस्तुओं विदेशी दिखती है व बिकती है, जिससे विदेशी कंपनियों अत्यधिक लाभान्वित हो रही है, परंतु स्वदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य निरंतर गिरता जा रहा है। अभी जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में ही जिक्र किया था कि स्वदेशी वस्तुओं का डिमांड घटता जा रहा है। 1 रुपए 2 रुपए के लिए भी लोग विदेशी वस्तुओं को अपना लेते हैं और कई सारे कारण हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, स्वदेशी का व्यापार ठप होता जा रहा है। ऐसी प्रथा से देश की आर्थिक स्थिति का कुप्रभाव पड़ रहा है, अर्थात बढ़ा रहा है। और कुप्रभाव इसके सबसे बड़ी कारण एक मानी जा सकती है जनसंख्या भी है, और दूसरी कुप्रभाव हम मान सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं का प्रचलन है। हमारे देश में ही हमारे देश की वस्तुओं का प्रचलन कम देखा जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। अब नेताओं के विषय में कवि की राय जानते हैं। आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी संस्कृति व सभ्यता को परहेज कर रहे हैं। आज के देश के नेता भी क्या कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं तथा पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं को प्रभावित माने जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि जिनको अपने देश के वेशभूषा धारण करने की संकोच होता है, वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे या व्यथा देखने में कितना सक्षम होंगे, संदेह का विषय है। अर्थात कवि वैसे व्यक्तियों पर संदेह करते हैं जो अपने देश की भाषा संस्कृति से भी मोह नहीं रखते हैं, वो देश की व्यथा क्या समझेंगे। अतः जिन नेताओं में स्वदेशी भावना का अभाव है, उनसे देश की सेवाओं की अपेक्षा कैसे की जा सकती है, ऐसा कवि का मानना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने डफाली किसे कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डफाली का सही उत्तर हो जाएगा, जिन लोगों ने दास वृत्ति बढ़ रही है, अर्थात जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंद कर विदेशी रीति रिवाज ये बने हुए हैं, उनको कवि डफाली कहते हैं। डफाली मतलब क्या, डफाली का तात्पर्य यहाँ है ढोंगी।
क्योंकि वे विदेशी सभ्यता की झूठी प्रशंसा में लगे हुए होते हैं। वे डफाली की तरह राग अलापते हैं तथा पाश्चात्य की गाथा गा रहे होते हैं, जबकि उन्हें सच में वास्तविकता नहीं पता होती है। बस अधूरा ज्ञान आपको पता है विष के समान होता है, उसी अधूरा ज्ञान पे वो अपना डफाली पीट रहे होते हैं, अर्थात अपना ढोल पीट रहे होते हैं। आगे देखेंगे व्याख्या में। अगर हम व्याख्या में आते हैं तो पहला प्रश्न हमको देखने को मिलता है क में, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आज भारत में निवास करने वाले लोग इस तरह से अंग्रेजी अर्थात अंग्रेजी ग्रस्त हो चुके हैं कि वे पहचान में ही नहीं आते हैं कि वह भारतीय हैं या विदेशी। आज वर्तमान समय में भारतीय वेशभूषा, भाषा, शैली, खान पान सब त्याग दिया गया है एवं विदेशी संस्कृति को सहजता से अपना लिया गया है। साथ ही वे पाश्चात्य व अनुकरण करने में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अर्थात वे अपनी ही भाषा कल्चर को अपनाने में अब संकोच महसूस करने लगे हैं और यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? तो इसका अर्थ देखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक कवि प्रेमघन द्वारा रचित है, स्वदेशी पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ने कहा है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा, रीति रिवाज इतना स्नेहक हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है, सभी मात्र अंग्रेजी का ही बोलबाला। अर्थात अगर हम हिंदी जान भी रहे हैं तो जबरदस्ती हम क्या करेंगे, उसमें इंग्लिश को डालने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमको महसूस होने लगता है कि नहीं इंग्लिश बोल दिए तो अब यहाँ पे हम जो है हमारा सम्मान बढ़ गया, और इन्हीं लोगों को डफाली कहा गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, आपके मत में स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावित है? और ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपके मत में किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली स्वदेशी की भावना देखा गया है। तो मैं अगर अपनी शब्दों में इसका उत्तर दूं तो मेरे विचार में दोहा संख्या 9 में क्या है, दोहा संख्या 9 स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली है। स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता में जितनी अधिक सरलता, स्वाभाविकता एवं पवित्रता है उतनी विदेशी संस्कृति में नहीं है, क्योंकि विदेशी संस्कृति भौतिकवाद के परिचालक है, जबकि हम लोग मानवतावाद के परिचालक है। हम लोगों ने हमेशा मानवतावाद को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। आज भारतीयों से ही भारतीय संस्कृति का प्रबंधन नहीं संभल रहा है, अतः हर स्थिति में पूर्णतः वैधानिक या परिचय देते हुए भारतीय संस्कृति मूल वेशभूषा का निर्वहन किया जाना चाहिए। अर्थात ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपनाने की बात कभी कहते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि हमारा देश अब धीरे धीरे देखे पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए पाश्चात्य की ओर बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आज के डेट में हम लोग देखेंगे कि आज के बच्चे जो है वर्तमान समय में माता पिता का भी सही से सम्मान नहीं करते हैं और अपने बड़ों का आदर नहीं करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति शुरू से रही है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इसी तरह हमारे बोल चाल, भाषा, सभी चीज में हमको पाश्चात्य संस्कृति देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पूरे पाठ को मैंने प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।